कब्र रसूल सा है ही कोई नहीं, तेरे मजार थे, शाह ही कोई नहीं। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने अपनी वफात से 5 दिन पहले कहा, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खबरदार मैं तुम्हें डराता हूं इस बात से कि अगले लोगों में से जब अंबिया या नेक बंदे फौत हो जाते थे, लोग उसकी कब्रों में सजदे शुरू कर देते थे, ये काम तुम ना करना। और ये जुंदुब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अल्फाज हैं कि ये आपने अपनी वफात से 5 दिन पहले ये बात कही थी। यार जो शख्स इतना सेंसिटिव हो, उसके मानने वाली उम्मत, उसकी कब्र मुबारक को तो छोड़ दे, दुनिया में जहां कोई कब्र नजर आए उसके साथ उस किस्म के अकीदे वाबस्ता करना शुरू कर दे। तो नबी इस्लाम ने तो अपना हक अदा कर दिया है। और क्या करते हैं हुजूर, इससे बढ़ के और क्या करते हैं उम्मत को यकीन दिलाने के लिए कि डर जाओ। अबू दाऊद में हदीस है, मेरी कब्र पे मेला ना लगाना, दुनिया के किसी भी हिस्से में तुम होगे अल्लाह ताला तुम्हारा दुरूद मेरे तक पहुंचा देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दुरूद पढ़ने के लिए भी मेला ना लगाना। वैसे तो दुरूद पढ़ना, वहां पे सलाम अर्ज करना, इस प्लेनेट अर्थ की सबसे बड़ी नेकी नफली इबादत में अगर कोई है तो कब्र रसूल की हाजिरी है। लेकिन हुजूर ने कहा वहां पे भी मेला नहीं लगाना, बस सलाम अर्ज करो और चले जाओ। रसूलुल्लाह ने अपनी कब्र के बारे में फरमाया, मुस्नद अहमद में हदीस है, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसन युअबदु, अल्लाह मेरी कब्र को वो बुत ना बनने देना कि लोग उसकी इबादत शुरू कर दें। रसूलुल्लाह ने अपनी कब्र को बुत कह दिया। हमारे लिए तो इस प्लेनेट अर्थ पे रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक से ज्यादा कोई इज्जत और एहतराम वाली जगह नहीं है, कोई दुनिया की कब्र उसका मुकाबला नहीं करती। लेकिन नबी इस्लाम फरमा रहे हैं अगर उसके साथ भी कोई अकीदा मंसूब करोगे तो वो शिरकी अकीदा है। इसीलिए बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा हमारी मां कहती हैं कि नबी इस्लाम के आखिरी दिन चल रहे थे बीमारी के, वफात से कुछ अर्सा पहले आपको जब तकलीफ होती तो आप अपने चेहरा मुबारक से चादर को हटाते और बार बार एक जुमला बोलते, लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। और अम्मा आयशा के आगे अल्फाज हैं बुखारी मुस्लिम में कि अगर हमें यह डर ना होता कि लोग रसूलुल्लाह की कब्र पे सजदे शुरू कर देंगे तो हम रसूलुल्लाह की कब्र को जियारत के लिए ओपन कर देते, यानी मैं अपने हुजरे की दीवार गिरा देती, जब जिसका दिल करे वो कब्र रसूल पे हाजिर होता। लेकिन हमें डर था कि रसूलुल्लाह हमें डरा रहे थे। उधर तो अम्मा आयशा को किसी ने कहा कि शिर्क तो खत्म हो चुका है, उन्हें पता था कि बुखारी में हदीस मौजूद है। सैयदना उमर कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह को मिंबर पे ये बात कहते हुए सुनी थी, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया था। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्हम्दुलिल्लाह हम यही कहते हैं। और अम्मा आयशा देखें वो कह रही है अगर ये डर ना होता कि लोग सजदे शुरू कर देंगे हम रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक को जियारत के लिए ओपन छोड़ देते। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, अम्मा आयशा ही उसकी राविया है, वो कहती हैं कि रसूलुल्लाह की बीमारी के दिन चल रहे थे और आपकी 2 बीवियां वहां पे मौजूद थी, यानी 3 बीवियां इकट्ठी हैं, सैयदा उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा, और वो आपस में बात करना शुरू हो गई। और ये दोनों सीनियर असहाब में से हैं इस हवाले से कि दोनों ने हिजरत हबशा भी की हुई है, जो हिजरत मदीना से भी पहले की थी। तो वो जिक्र कर रही थी कि जब हम हबशा हिजरत करके गए थे तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, उम्मे सलमा और उम्मे हबीबा आपस में ये बात कर रही थी कि वहां हमने मारिया नाम का एक गिरजा देखा था जिसमें तस्वीरें लटकी हुई थी और नबी इस्लाम तकलीफ की वजह से लेटे हुए थे, आप उस बीमारी के आलम में भी उठ गए। आपने कहा उनमें यही तो खराबी थी कि जब उनमें कोई नबी या नेक आदमी फौत हो जाता था वो उसकी कब्र के ऊपर तस्वीरें लटका देते थे और वहां पे सजदे शुरू कर देते थे। क़यामत के दिन ये लोग बदतरीन मखलूक बन के उभरेंगे। अल्लाहु अकबर। आपको ये ना समझे ये अगले लोगों की बात है, नहीं। अब वो हदीस जो मैंने पहले बयान की बुखारी मुस्लिम की वो दोबारा याद कर लें, तुम भी अगले लोगों के पीछे चल पड़ोगे कदम ब कदम, बालिश्त बर बालिश्त, हत्ता कि उनमें से कोई गोह के सुराख में दाखिल हुआ तुम भी यही काम करोगे। और पूछा गया अगले लोग क्या यहूद और नसारा, फरमाया वही तो है। और इसको ये हमारे डॉक्टर अशरफ जलाली साहब वो कहते हैं ये फैशन के बारे में ना, पुरानियां गल्लां, पुराने बहाने, पुराने धोखे। तिरमिज़ी में इसका शान इरशाद मौजूद है। किस मौके पे हुजूर ने कहा? फैशन के ऊपर नहीं कहा, शिरकी एक्टिविटी पे कहा। जब साहबा ने कहा आप भी हमारे लिए एक दरख्त मुकर्रर कर दें जहां पे हम बरकत के लिए असला लटकाएं, तो आपने फरमाया तुमने वही बात की है जो मूसा के मानने वालों ने की थी। सूरतुल आराफ आयत नंबर 138 कि खुदा का बुत मुकर्रर करते हैं। किसी साहबी ने नहीं कहा कि दरख्त तो हम बरकत के लिए मांग रहे हैं, कोई पूजने के लिए नहीं मांग रहे, कोई हमने स्टैचू नहीं अल्लाह का बनाया, आप उसको उससे क्यों कंपेयर कर रहे हैं? किसकी जरूरत थी? इमामुल मुवाहिदीन के सामने बोलता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो 4 किताबों में सही सनद के साथ है, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में, सुनन कुबरा अल बैहकी में, फदलुस सलाती अला नबी में, अल मुअत्ता इमाम मालिक में। अब्दुल्लाह बिन उमर जब भी सफर पे जाते या वापस आते तो मस्जिद नबी में 2 नफिल पढ़ते और कब्र रसूल पे आके अर्ज करते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बकर, अस्सलामु अलैका या उमर। यानी वो तीनों कब्रों पे जाते, अल्लाह के रसूल आप पे सलाम हो,
اے ابو بکر آپ پہ سلام ہو، اے عمر آپ پہ سلام ہو، ایک روایت میں ہے یا ابتا، اے میرے باپ آپ پہ سلام ہو. تو وہ اپنی جگہ وہ فضیلت ہے قبر رسول کی حاضری، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس قبر کے ساتھ اس طرح کے عقیدے وابستہ کرنا، آپ مجھے بتائیں اگر قبر رسول کا یہ سٹیٹس ہے کہ آپ نے کوئی عقیدہ وابستہ نہیں کرنا، باقی قبریں تو شاہی کوئی نہیں. اے جملہ ہر جگہ فٹ ہونا جے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، قبر رسول سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے مزار تے شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ یہ فٹ ہوتی ہے بات. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں جنہوں نے آپ کے کام آنا ہے قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی. شفاعت کے ہم نے حقدار ہونا ہے اگر نبی علیہ السلام کی سچی پیروی کی.